लालू प्रसाद यादव और सीबीआई ऐसा लगता है एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गए हैं। लालू एक केस में खुलकर अभी सही से सांस भी नहीं ले पाते कि सीबीआई उनका दूसरा पाप खोलकर सामने रख देती है, छापे मार देती है। आज आरएनए में लालू के पापों और सीबीआई के छापों का पूरा बखान। शुरुआत एकदम ताजा खबर से। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर हुई। कुछ ही हफ्तों पहले चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामलों में जमानत पर रिहा हुए लालू यादव पर अब यह कार्रवाई किस मामले पर हो रही है, पहले ये जानिए। रेलवे घोटाले का जो जिन्न फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें बढ़ा रहा है, वो रेलवे भर्ती से जुड़ा है। सीबीआई ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी घोटाले में लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी पर नई एफआईआर दर्ज की है। दरअसल साल 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री थे। इस दौरान आरआरबी में वैकेंसी निकली थी। इसमें बिहार के बहुत लोग भर्ती हुए थे। भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 276 लोग बगैर परीक्षा के रेलवे बोर्ड में भर्ती हुए थे, जिनमें से 111 लोग बिहार के थे। आरोप है कि इन लोगों को जॉब देने के बदले इनसे जमीन और प्लॉट लिए गए थे। ये जमीन पटना के खटाल इलाके में बताई जा रही है। सीबीआई की एक टीम ने यहां भी छापेमारी की है। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने रेड से पहले नौकरी के बदले जमीन देने वालों की जांच की। इसके बाद ही इस मामले को तैयार किया गया और अब सबूत जुटाने के लिए ये छापेमारी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में अब तक सीबीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। इस छापेमारी को लेकर तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का कहना है कि जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं, तब से बीजेपी का सिरदर्द बढ़ गया है और केंद्र सरकार ने अपने तोते सीबीआई को राबड़ी देवी के आवास पर भेज दिया। जातीय जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी जी और नीतीश जी एक मंच पर आना चाह रहे हैं। इसको लेकर के बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि कहीं चाचा भतीजा एक हो गया तो फिर हम लोग का पत्ता साफ हो जाएगा। इसीलिए ये लोग कार्रवाई करवा रहा है और सीबीआई को आगे करके उन लोग जो है विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। आरजेडी हमेशा की तरह सीबीआई को तोता बता रही है। किसका तोता? आप खुद ही समझ गए होंगे, आरजेडी का इशारा। राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। आपको ये भी ट्वीट्स एक एक करके बताते हैं। एक ट्वीट में लिखा है, तोते हैं, तोतों का क्या। इसके साथ ही एक रिट्वीट में लिखा गया है कि तथाकथित रेलवे से संबंधित घोटाले में अनगिनत बार छापामारी हुई है और मिला कुछ नहीं। 2004 से 2009 तक लालू जी रेल मंत्री थे। आज 13 साल बाद भी अगर सीबीआई को छापा मारना पड़ रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी घटिया स्तर की जांच एजेंसी है सीबीआई। लालू परिवार झुकने और डरने वाला नहीं है। एक और ट्वीट में यह भी लिखा गया कि देश के एकमात्र नेता जिससे मोदी आरएसएस इतनी डरती है कि अनेकों गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बीमार लालू जी को डराने के लिए एक और फर्जी मुकदमा किया। इस तानाशाही का राजद डटकर मुंह तोड़ जवाब देगी। आरजेडी के ही हैंडल से किए गए एक और ट्वीट में लिखा है कि जिस लालू जी ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, जिस लालू ने लाखों युवाओं के लिए रेलवे में भर्ती निकाली, कुलियों को स्थायी किया, उस लालू पर 15 साल बाद छापा मरवाया जा रहा है। और जिस संगवा मोदी शाह ने रेलवे को बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिए, 72,000 पदों को डकार गए, वो ईमानदार बन रहे हैं। लालू का विवादों सीबीआई जेल से लंबा नाता है। उनके घोटालों की फेहरिस्त इतनी लंबी है। रेलवे से जुड़ा भी ये कोई अकेला मामला नहीं है। इससे पहले आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में भी लालू फंसे हुए हैं। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए ही उन्होंने एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में 2 होटलों को चलाने का ठेका दिया था और इसके बदले कंपनी ने उन्हें पटना में सगुना मोड़ इलाके में 3 एकड़ जमीन मुहैया कराई थी। इस मामले में भी सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन सभी को लगभग 2 साल पहले इस मामले में जमानत मिल गई थी। अभी पिछले महीने ही लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली है। 950 करोड़ रुपए के देश के बहुचर्चित चारा घोटाले में डोरंडा ट्रेजरी का मामला सबसे बड़ा था। यहां सबसे बड़े के मायने गबन की गई रकम के हिसाब से है 139.5 करोड़ रुपए। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। लालू को इस केस में 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया गया था।
चलिए आपको थोड़ी डिटेल में चारा घोटाले के बारे में भी बता देते हैं। यह मामला बिहार विभाजन से पहले का है। साल 1992 से लेकर 1995 तक राज्य के सरकारी खजाने से गलत तरीके से 950 करोड़ रुपए निकाल लिए गए थे। ये बिहार के 4 ट्रेजरी से फर्जी तरीके से निकाले गए थे। ये थी दुमका, चाईबासा, डोरंडा और देवघर। दिसंबर 1995 में कैग की रिपोर्ट आने के बाद चारा घोटाले की बात लोगों के सामने आई थी। लालू कुछ महीने पहले ही बिहार के दूसरी बार सीएम बने थे। उनके पास उस दौरान पशुपालन विभाग था। लालू ने ही कैग की रिपोर्ट भी पेश की थी। कैग की रिपोर्ट में कहा गया था कि पशुपालन विभाग से लालू के कार्यकाल के दौरान बिलों की धोखाधड़ी के जरिए सरकारी खजाने से लगभग 950 करोड़ रुपए निकाले गए। सोचिए इतनी बड़ी रकम निकाली कैसी गई। दरअसल पशुपालन विभाग के अफसरों ने नेताओं की मदद से नकली बिल के जरिए चारा, दवा और दूसरे इक्विपमेंट्स के नाम पर सरकारी खजाने से ये पैसे निकाले थे। लालू ने सतर्कता विभाग को जांच के आदेश दिए और मामले को विधानसभा की लोक लेखा समिति को भी सौंप दिया। इसके बाद साल 1996 में बीजेपी और कुछ अन्य नेताओं ने हाईकोर्ट में 5 PIL दायर की। मार्च 1996 में पटना हाईकोर्ट ने इन्हीं PIL के आधार पर CBI को इन अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया। लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले में कुल 6 केस दर्ज हुए थे। इसमें सबसे पहले उन्हें चाईबासा कोषागार मामले में सजा सुनाई गई थी। यह मामला चारा घोटाले में गबन का दूसरा सबसे बड़ा मामला था। वैसे चारा घोटाले के कुल मामलों को मिलाकर लालू को 32 साल की सजा मिल चुकी है। इसके अलावा कोर्ट उन पर अलग अलग मामलों को मिलाकर कुल 1 करोड़ 55 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा चुकी है। इसी के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक रिक्वेस्ट। कैसी लगी आपको हमारी ये एनालिसिस? आपका इस मामले पर क्या विचार है और हमारे आरएनए के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके आरएनए के इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।